आज का टॉपिक रहेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। पार्ट नंबर 3 है एक्सरसाइज का, जिसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ए बोट ट्रेवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी इट्स इफेक्टिव स्पीड डाउन स्ट्रीम। यानी कि आपको शांत जल में नाव की गति दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इफेक्टिव डाउन स्ट्रीम स्पीड आप लोगों को बतानी है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, दोनों जुड़ जाएगी, यानी कि 10 + 2 = 12 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। ए बोट हैज़ एन इफेक्टिव स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि शांत जल में आपकी अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर और शांत जल में नाव की गति दे रखी है आप लोगों की 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप लोगों को बताना है। तो देखो क्या निकल कर आएगा, अप स्ट्रीम यानी 5 है, इफेक्टिव स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, 5 = स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि 8, और इसको हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं, यानी कि 8 - y। तो इसका मतलब y बराबर निकल कर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे निकला, ध्यान से एक बार आप लोग दोबारा से समझिएगा। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम जो कि 5 है इक्वल टू, है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, 8 - y, दोनों स्पीड को बराबर करा। ठीक है, 5 अप स्ट्रीम दे रखी थी, इसको बराबर करा अप स्ट्रीम। कैसे निकालते हैं अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस करेंगे, y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं। इफ ए बोट हैज द सेम इफेक्टिव स्पीड बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को यहाँ पर y मान लेते हैं। कहता है कि यहां पर सेम इफेक्टिव स्पीड है अप स्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं, बात समझना ध्यान से, डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड की मैं बात करूं यहां पर, जो कि क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 7 + y, है ना। और अगर अप स्ट्रीम के बारे में मैं यहाँ पे बात करूं, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 7 - y। ये दोनों बराबर कब होगी, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, 7 + y = 7 - y, यानी कि 2y = 0, यानी कि y बराबर 0 किलोमीटर प्रति घंटा। और 0 का किसकी क्या है, y आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आएगी आपकी, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। तब आपकी इफेक्टिव अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बराबर होगी। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम in half the time it takes to cover the same distance upstream. If the boat's speed in still water 12 km per hour, determine the speed of stream. यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव समान दूरी धारा की दिशा में आधे समय में तय करती है, जितने समय में वह समान दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करती है, उसके आधे समय में धारा की दिशा में तय कर रही है। नाव की गति शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बताना है, जिसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर लिख रहा हूं डाउन स्ट्रीम स्पीड ds और us मतलब अप स्ट्रीम स्पीड। अगर यहाँ पर मैं टाइम के बारे में बात करूं, जितना टाइम अप स्ट्रीम जाने में लग रहा है, मान लो कि 2 यूनिट लग रहा है, उसका आधा समय लगेगा अप डाउन स्ट्रीम जाने में। जो टाइम का रेशो है, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे लिख भी देता हूं कि डिस्टेंस आप लोगों की क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम दे रखी है, टाइम का रेशो दे दिया, तो यहां से जो स्पीड का रेशो निकल कर आएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1 आएगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना है बात को। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर y 12 + y, यानी कि 12 + y डिवाइड बाई अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, 12 - y। और ये रेशो क्या है स्पीड का, 2/1 है।
तो 12 प्लस का y इक्वल टू 24 और माइनस का 2y और 3y इक्वल टू 12 है, और यहां से कह देंगे y इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल कर आया? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल कर आई है, y की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। आगे बढ़ती है, प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं। द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन इट्स स्पीड अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि 10 और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम y। 10 प्लस y ज्यादा है किससे? अप स्ट्रीम से, यानी कि 10 माइनस y से। कितना ज्यादा है? 4। तो यहां पर आएगा 10 प्लस y माइनस 10 प्लस y इक्वल टू 4। 10 से 10 जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 4 आएगा, और y इक्वल टू आप लोगों का 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो y क्या है आपका? स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। द रेशियो ऑफ ए बोट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम टू इट्स अप स्ट्रीम इज 3:2। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको हमने यहाँ पर y मान लिया, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम से रेशियो, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? यानी कि 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई और डिवाइड बाई 15 माइनस वाई आएगी। और ये रेशियो दे रखा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 15 दूनी 30, 30 प्लस का 2y इक्वल टू 45 माइनस का 3y। तो 5y इक्वल टू 15 आएगा, और y इक्वल टू आप लोगों का 3 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर यहाँ पर आया है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। ए बोट मेक्स ए राउंड ट्रिप डाउन स्ट्रीम एंड देन अप स्ट्रीम ऑफ 240 किलोमीटर। एक नाव आना जाना करती है, टोटल दूरी 240 किलोमीटर है। इफ द एंटायर ट्रिप टेक्स 20 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। पूरी ट्रिप में 20 घंटे लग रहे हैं और शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, यानी कि y की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। अगर मैं कहूँ कि डाउन स्ट्रीम जा रही है और फिर वापस आ रही सेम डिस्टेंस, और टोटल है 240, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाएगी आप लोगों की कितनी? 120 किलोमीटर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? यानी कि 15 प्लस वाई निकल कर आ जाएगा, और प्लस 120 ही वापस आएगी, और यहाँ पर आएगा 15 माइनस वाई। और इस तरीके से टोटल 20 आवर्स का समय लग रहा है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई आएगा। 120 कॉमन ले लूंगा, ऊपर आएगा 15 माइनस वाई प्लस 15 प्लस वाई और इक्वल टू 20 आएगा। वाई से आपका वाई चला जाएगा, तो देखो 20 से आप लोग 120 6 पर जाएगा, तो 6 गुणा 30 इक्वल टू 15 का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर आएगा, यानी कि 180 इक्वल टू 225 और माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या दूंगा? 180 माइनस 225 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, यानी यहां से कहेंगे कि वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45, है ना। तो आएगा 6.5 अप्रोक्सीमेट, 6.5 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। बात समझ में आ गई? अप्रोक्सीमेशन में मैंने लिखा है, 6.7 भी हो सकता है अप्रोक्सीमेशन में। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर देख लेते हैं। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर while it takes 6 hours to cover the same distance upstream. If the distance covered 80 km in both cases, determine the speed of stream. स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम जाता है 4 घंटे में 80 किलोमीटर, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 80 बटे, ठीक है ना, 80 बटे क्या आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? यानी x प्लस वाई। एक्स मैंने क्या माना? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। यहां पे लिख देता हूं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
जिसको मैंने यहां पर माना है x, ये तो x माना, और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको y माना है, तो स्पीड होगी x प्लस y डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 80 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, 80/4 इक्वल टू 20 आ गया ये फर्स्ट इक्वेशन। जब आप स्ट्रीम जाएगी तो x माइनस वाई इक्वल टू 80 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, 80/6, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा यानी कि 40/3, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। निकालना है y की वैल्यू को। अब करेंगे क्या, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, x से x जाएगा तो 2y इक्वल टू, ये निकल कर आएगा आपको 20 माइनस 40/3, यानी कि 2y इक्वल टू 20/3 आ जाएगा, और 2 से आपका 20 10 टाइम्स जाएगा तो y बराबर 10/3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, या इसको फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं 3.33 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। ए बोट कवर्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम it takes to cover 18 kilometer upstream. If the speed of the boat in still water is 12 km per hour, determine the speed of the stream. एक नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में समान समय में तय करती है, जितने समय में 18 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करती है। शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, यानी कि धारा की गति बतानी, जिसको मैंने यहाँ पर y मान लिया। ठीक है ना। अब देखो टाइम बराबर क्या है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है 30 और स्पीड कितनी आ जाएगी डाउन स्ट्रीम, यानी कि 12 प्लस वाई इक्वल टू 18 और डिवाइड बाई 12 माइनस वाई आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 6 × 18 क्रॉस मल्टीप्लाई 60 माइनस 5y इक्वल टू 36 प्लस 3y, यानी 8y आ गया, और इधर कितना आ गया 24 आ गया। 8 से 24 3 बार चले गया, तो y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। तो यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी निकल कर आई y, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर निकल कर आई है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। इफ ए बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर with a speed of 10 km per hour in still water and the stream's speed is 2 km per hour, how long does the journey take, यानी कि कितना समय लेगी। एक नाव 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है ना, ठीक है, नदी में, और जिसमें आपको दे रखा शांत जल में नाव की गति 10 है, धारा की गति 2 है, तो कितना समय लगेगा। तो टाइम यहाँ पे निकालेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 60 किलोमीटर है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड ये जुड़ जाएगी दोनों, 10 और 2 12 आ जाएगा। 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 5 घंटे निकल कर आएगा आप लोगों का टाइम। तो 5 आवर्स आपका टाइम निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 kilometer upstream if the boat's speed in still water is 8 km per hour and the speed of stream is 2 km per hour। कितने समय में एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अगर शांत जल में नाव की गति 8 है और धारा की गति 2 है। तो यहाँ पर टाइम आपको निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई आपका निकल कर आएगा अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है ना। तो डिस्टेंस है आप लोगों की यहाँ पर 40 और आप स्ट्रीम स्पीड आएगा, यानी कि 8 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो 40/6 यानी कि 20/3 आएगा। 6.67 किलोमीटर, 6.67 आवर्स आएगा आपका समय। यह आप लोगों का समय निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसको देख लेते हैं। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, how long will it take to cover the same distance upstream if the boat's speed in still water is 9 km per hour and the speed of stream is 3 km per hour। एक नाव एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 5 घंटे में तय करती है, वह उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में कितने समय में तय करेगी अगर शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपका क्या निकल कर आएगा,
यानी कि ये निकल कर आ जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड ली जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और इनटू टाइम। और डाउन स्पीड स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ये 9 है आपकी बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 3, 9 और 3 12 गुना टाइम लग रहा है 5, यानी कि 60 किलोमीटर आगे डिस्टेंस आपकी। अब कह रहा है कि यही डिस्टेंस अगर आप स्ट्रीम चले तो कितना समय लगेगा, तो यहां से निकाल दूंगा टाइम बराबर ये आएगा आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइड बाई आप स्ट्रीम स्पीड, आप स्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस 60 है और आप स्ट्रीम स्पीड यानी कि 9 में से आपका 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो इस तरीके से टाइम लगेगा आप लोगों का 10 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। ए बोट गोज 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 7 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी, जिसको हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं। 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, टोटल 7 घंटे लग रहे हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकल कर आया, यानी कि 50 बटे डाउन स्ट्रीम स्पीड, जो कि निकल कर आएगी 10 प्लस y और प्लस का 50 बटे 10 माइनस का y, और टोटल समय लग रहा है आप लोगों का 7 घंटे का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 10 प्लस वाई और जी 10 माइनस वाई, ये आप लोग एलसीएम आ गया। ऊपर से 50 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 10 माइनस वाई प्लस 10 प्लस वाई और इक्वल टू 7। वाई से वाई चले गया तो ऊपर आया 50 गुणा 20 और डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो 50 गुणा 20 कितना होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का 1000, और 7 गुणा 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1000 आ जाएगा इक्वल टू 700 और माइनस 7 वाई स्क्वायर, यानी कि 7 वाई स्क्वायर इक्वल टू 300 आएगा। वाई स्क्वायर आपका 300 बटे 7 आएगा, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7 अट्टी 56 और 7 अट्टी 56 और 7 पंजे 35, ये आ गया। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 42.85 आ जाएगी। तो यहां से कहेंगे कि y कितना निकल कर आ जाएगा, भाई 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है, अप्रोक्सीमेशन में मैं कह देता हूं यहाँ पे 6.5 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। 6.5 अप्रोक्सीमेट आप लोगों की स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल कर यहाँ पर आएगी। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। ए बोट ट्रेवल 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम, each in 5 hours. Determine the speed of the stream if the boat's speed in still water is 15 किलोमीटर पर आवर। एक नाव धारा के दिशा में 70 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, प्रत्येक में 5-5 घंटे ले रही है। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, जबकि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ, ठीक है ना। क्या मान लेता हूँ, y, है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी आप लोगों की, ये निकल कर आएगी 15 प्लस का y और इक्वल टू आएगा 70 बटे 5, 5 से 70 14 बार जाएगा, तो y बराबर -1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और दूसरे केस से आपकी आप स्ट्रीम आएगी 15 माइनस वाई इक्वल टू 70 बटे 5, तो यहां से y आप लोगों का निकल कर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और एक y आ गया आपका -1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी निकल कर आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। द रेशियो ऑफ ए बोट्स स्पीड इन डाउन स्ट्रीम टू इट्स स्पीड अप स्ट्रीम इज 5:3, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5:3 है। इफ द बोट टेक्स 4 आवर्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में तय करती है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जाने में इसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो पहले तो मैं यहाँ पर अप स्ट्रीम निकाल सकता हूँ,
आप स्ट्रीम स्पीड यहां पे निकाल दूंगा, जो कि निकल कर आ जाएगी आप लोगों की डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस 60 है और टाइम 4 है, 60/4 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अब देखो आपको क्या दे रखा, आपको दे रखा डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है आपको, और अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो दे रखा आप लोगों को 5:3 दे रखा, जबकि अप स्ट्रीम निकल कर आ गया आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 की वैल्यू 15, 1 की 5 है, तो इस 5 की कितनी होगी, 5 गुणा 5 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपसे क्या पूछता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर दिस सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो सेम दूरी को डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस आप लोगों की कितनी है, 60 है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड अभी 25 निकली थी, 60/25 यानी कि 2.4 आवर्स का समय लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को समझते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 hours and takes 5 hours for the return journey upstream. If the speed of the boat in still water is 14 km per hour, determine the speed of stream, जिसको हम लोग पहले तो y मान लेते हैं। कह रहा है कि सेम दूरी धारा की दिशा में 3 घंटे में तय करती है और सेम दूरी धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। तो फर्स्ट केस में अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आएगी आप लोगों की डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और इनटू टाइम। ठीक है ना। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है आप लोगों की, यानी कि 14 + y। तो 14 + y इंटू टाइम लग रहा है 3। एक तो ये आगे डिस्टेंस। दूसरे केस में ये पहले वाला है केस 1, ठीक है ना, और दूसरे वाला है केस 2। यहां पर अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये निकल कर आएगा अप स्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितने निकल कर आएगी, 14 - y, और अप स्ट्रीम टाइम लग रहा है 5। ठीक है ना। इसको पहली इक्वेशन कह दूंगा, इसको दूसरी इक्वेशन कह दूंगा। अगर पहली इक्वेशन को दूसरे के बराबर कर दूंगा तो आपका 14 + y इंटू 3 = 14 - y इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 14 × 42 प्लस का 3y = 70 माइनस का 5y। तो यहां से कह देंगे 8y = 28, यानी कि y बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आप लोगों की आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको y माना था वो 3.5 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर यहाँ पर आया है। ये भी समझ में आ गया होगा, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को यहाँ पे समझते हैं। ए बोट ट्रेवल्स ट्वाइस द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन इट डज अप स्ट्रीम इन हाफ द टाइम। द बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को तो यहाँ पर मान लेते हैं y। कहते हैं कि एक नाव दुगनी दूरी धारा की दिशा में तय करती है जितनी वह धारा की विपरीत दिशा में तय करती है ना, और आधा समय लेती है। शांत जल में नाव की गति 12 है। धारा की गति आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है ना, धारा की गति बतानी है। यहां पे कह दूंगा डाउन स्ट्रीम स्पीड और यहां पे कह दूंगा अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है जी। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, कहता है कि 2 गुना समय ले रही है। यहां पर ये बोला गया है, यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में इस तरीके से कहा गया है कि समय क्या ले रही है, 2 गुना। कब ले रही है 2 गुना समय, अप स्ट्रीम जाने में, यानी कि 2 यूनिट लेती है। डाउन स्ट्रीम में अगर 1 लेगी तो अप स्ट्रीम में 2 यूनिट लेगी। यह आपका टाइम के बारे में जानकारी दे रखी। और डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी आप लोगों को यहाँ पर अलग दे रखी है। ठीक है ना। देखो डिस्टेंस भी आप लोगों को क्या दे रखी, अलग दे रखी। इस बात को ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम देन इट डज अप स्ट्रीम इन हाफ द टाइम, यानी कि आधा समय लेती है डाउन स्ट्रीम जाने में,
और डिस्टेंस के बारे में क्या जानकारी है, तो डिस्टेंस के बारे में जानकारी ये है कि जितनी डिस्टेंस मान लो कि आप स्ट्रीम में चलेगी, है ना, मान लो 1 यूनिट चली है तो उसका डबल डिस्टेंस चलेगी, कहां पर चलेगी उसका डबल डिस्टेंस, तो उसका डबल डिस्टेंस चलेगी यानी डाउन स्ट्रीम में डबल डिस्टेंस। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो स्पीड क्या होता है आप लोगों का, स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि ये निकल कर आएगा डिस्टेंस 2/1 और 1/2 निकल कर आएगा, यानी कि 4:1 का रेशियो निकल कर आया डिस्टेंस का। क्लियर जी, बात समझ में आ गई। अब इसको 4K कह दे तो उसको 1K। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि 12 प्लस का y और डिवाइड बाई 12 माइनस y इक्वल टू 4K अपॉन 1K। K से K चला गया तो यहां से निकल कर आया 12 प्लस y इक्वल टू 48 माइनस 4K, यानी कि 5K इक्वल टू निकल कर आया 36 और y बराबर निकल कर आया 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 7.2 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है। तो ये आपको यहाँ पर निकालना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि निकल कर आई है 7.2 किलोमीटर पर आवर। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। सवाल में कहते हैं कि एक नाव दोगुनी डिस्टेंस कवर करती है डाउन स्ट्रीम, किसके मुकाबले, अप स्ट्रीम के मुकाबले दोगुनी डिस्टेंस। अगर अप स्ट्रीम 1 यूनिट जा रही है तो डाउन स्ट्रीम 2 यूनिट जाएगी, और आधा समय लेती है। अगर अप स्ट्रीम 2 यूनिट लग रहा है तो डाउन स्ट्रीम 1 यूनिट लगेगा। टाइम और डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, स्पीड का निकाल दूंगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल कर आ जाएगा। तो 2/1 अनुपात 1/2, 4:1 आ गया। मैंने के कोफिशिएंट ले लिया 4K और 1K। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि 12 प्लस वाई और अप स्ट्रीम 12 माइनस वाई इक्वल टू 4K अपॉन 1K। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 प्लस वाई इक्वल टू 48 माइनस 4K, 5y इक्वल टू 36, y बराबर 7.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति आपकी 7.2 किलोमीटर पर आवर निकल कर यहाँ पर आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।